नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शिव प्रभात दोस्तों। आप देख रहे हैं खबर समय, मैं आपके साथ सोनी शर्मा। और आज एक विशेष दिन पूरे भारतवर्ष की नजर टिकी है आज पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर। आज यूं तो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी, लेकिन हम सभी लोगों की नजर टिकी है पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर। और यहाँ पर देखा जा रहा है पूरी टक्कर के साथ दोनों दल जो है यानी बीजेपी और टीएमसी भिड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में जो अब तक रुझान आ रहे हैं उसमें हड्डा हड्डी लड़ाई यानी कि नेक टू नेक फाइट चल रही है और कितनी बार तो टाई हो जा रहा मुकाबला। बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान भी लगभग 111 से 115 सीटों के जो रुझान हमारे पास है उसको अगर हम देखते हैं तो लड़ाई जो है वो कह सकते हैं बहुत ही टक्कर की हो रही। दोनों ही दल लगभग बराबर चल रहे हैं और कभी कभी टाई हो रहे हैं या फिर 1-2 सीटों से पीछे हो रहे हैं। फिलहाल जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जिस तरह की जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में अभी की जो वर्तमान स्थिति है, जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो रुझान चल रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 106 सीटों पर आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस 105 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 3 पर आगे चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये जो है, कितने टक्कर जो है, कितनी जोरदार टक्कर यहां पर पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है। शुरू से ही समझा जा रहा था, शुरू से देखा जा रहा है कि दोनों दलों ने यानी कि टीएमसी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लड़ने के लिए बेताब थे। और सभी लोग, बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित हैं, वो भी अनुमान नहीं लगा पा रहे कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। अब तो वोटों की गिनती हो चुकी है, बावजूद इसके लोग संशय में हैं कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। पहला घंटा बीत चुका है, लगभग परिणाम जो है वो 114 सीटों के हमारे पास में उपलब्ध है और उसमें अभी भी हम अगर देख रहे हैं तो 105 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है और 106 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि अन्य जो है वो 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर, बड़ी शुरुआती जो खबर है वो, लेकिन मैं आपसे बता दे रहा हूं कि ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि पहले जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती हुई, उसके बाद अब ईवीएम की गिनती जो शुरू हो गई है, ये आपसे बता दे रहे हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं जो टक्कर है वो पूरी तरह से चल रही है और सिलीगुड़ी में भी जो माहौल है वो पूरी तरह से चुनावी माहौल है। आज सिलीगुड़ी के कॉलेज पाड़ा में वोटों की गिनती चल रही है, वहां पर भी सुबह से ही गहमा गहमी है। जो सिलीगुड़ी के प्रमुख उम्मीदवार है, सिलीगुड़ी है, माटीगढ़ा बागडोगरा है, उनके उम्मीदवार हैं, साथ ही फांसी देवा के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉलेज में पहुंचे हैं। सिलीगुड़ी कॉलेज में भी जो है वो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इसी बीच फिर ट्रेंड की बात करता हूं तो फिर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, बीजेपी 110 सीटों पर आगे हो गई है और टीएमसी जो है वो 105 सीटों पर आगे। फिलहाल ये ताजा स्थिति है और सुबह से ही सिलीगुड़ी का जो माहौल है सिलीगुड़ी के कॉलेज पाड़ा में वो भी पूरी तरह से चुनाव में है। और ये भी बता दें सिलीगुड़ी में भी वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हालांकि कुछ देर के लिए वहां पर कुछ स्थिति इस तरह की उत्पन्न हुई थी जिसमें जो आधा घंटा प्रोग्राम लेट हुआ था, तो बताया गया था कि जो बैलेट पेपर थे उनका ताला नहीं मिल रहा था, ताला टूटा हुआ था, जो भी आरोप लगाए गए थे। उसके बाद आधे घंटे बाद वहां पर गिनती शुरू हुई है। तो कॉलेज पाड़ा में क्या स्थिति है फिलहाल, सिलीगुड़ी के जहां स्ट्रॉन्ग रूम है, जहां गिनती हो रही, वहां की क्या स्थिति है, उसके लिए वहां पर हमारे प्रतिनिधि प्रमोद मिश्रा जी वहां पर है। मैं प्रमोद जी को कॉल लगाता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कि सिलीगुड़ी के जो कॉलेज पाड़ा जहां पर की वोटों की गिनती हो रही 3 विधानसभाओं की, वहां पर क्या स्थिति है। हेलो प्रमोद जी, नमस्कार। नमस्कार। प्रमोद जी, क्या कैसी स्थिति है फिलहाल अपने सिलीगुड़ी कॉलेज में। इस वक्त हम मौजूद हैं टीएमसी कैंप के ठीक सामने, जहां पर जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो टीवी के पर्दे पर नजर लगाए हुए हैं। मतगणना का काम जो है सिलीगुड़ी कॉलेज के अंदर जो काउंटिंग सेंटर बना है वहां चल रहा है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और जो जितने भी प्रवेश मार्ग है सभी को बैरिकेटिंग किया गया है। किसी भी अनऑथराइज पर्सन को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। प्रमोद जी, सुना जा रहा है कि कुछ जो बैलेट पेपर वाला बॉक्स था उसके ताले को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, गौतम दा ने कुछ आरोप लगाए थे। हाँ, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अंदर जो बैलेट बॉक्स जो जिन कमरों में रखा गया था उनके ताले टूटे हुए होने का आरोप गौतम देव की ओर से, टीएमसी जो प्रार्थी है गौतम देव की ओर से लगाया गया। लेकिन ये सूत्रों की ओर से जो जानकारी मिल रही है
उसकी खबरें हैं। और इसको लेकर जो बैलेट पेपर का जो मतगणना होना था उसमें लगभग 30 मिनट की देरी देखी जा रही है। तो वो माहौल कैसा है, क्योंकि जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं सभी की, आपने कहा कि सभी की नज़रें टीवी पर है, तो जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें काफ़ी लड़ाई जो है काफ़ी नज़दीकी लग रही है, लेकिन फिलहाल बीजेपी कुछ सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में, तो इसे लेकर वहाँ का माहौल क्या क्या लग रहा है? दोनों खेमों में टीएमसी की बात करें या बीजेपी की बात करें, सभी टीवी के पर्दे पर नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन अभी किसी भी ओर से कोई भी बड़ा बयान देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं कि एक अच्छी लीड मिले, तभी उसके बाद वो कुछ बोल पाएंगे। और जो अभी ट्रेंड दिख रहा है टीवी के पर्दे पर, कांटे की टक्कर दिख रही है, 2-4 सीटों का अंतर दिख रहा है ट्रेंड में। हाँ तो जी। इस वक्त दोनों ही खेमों में थोड़ी शांति बनी हुई है, सभी टीवी के पर्दे पर नजर। और ये भी तो है प्रमोद जी कि ये शुरुआती रुझान है, अभी बहुत सी तस्वीरें बदल सकती है। हाँ, ये अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं, ये बैलेट पेपर की जो गिनती हो रही है उनके ट्रेंड आ रहे हैं। और काफी स्लो जो काउंटिंग हो रहा है बैलेट पेपर का, जो जानकारी मिल रही है काफी स्लो हो रहा है। इस वजह से परिणाम जो है वो आने में लगता है कि काफी समय लगेगा। बिल्कुल, आप बने रहिएगा प्रमोद जी, फिर आपसे मिलेंगे हम। जरूर। हाँ, तो ये थे प्रमोद मिश्रा जी, जो हमारे सिलीगुड़ी कॉलेज के स्ट्रांग रूम है जहाँ पर की गिनती चल रही 3 विधानसभा सीटों की। मैं फिर बता दूं, रुझानों में फिलहाल फिर बढ़त हो गई है, बीजेपी ने और थोड़ी ज़्यादा बढ़त बना ली है और बीजेपी अब 115 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही है और तृणमूल कांग्रेस 103 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। तो लगातार जो है, अगर शुरुआती रुझान की हम बात करते हैं, हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, अभी मेरे ख्याल से पहला राउंड भी नहीं हुआ होगा, और उसमें फिलहाल बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 115 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 103 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है और 3 सीटों पर अदर जो है वो आगे चल रहे हैं। दिलीप घोष बीजेपी के आगे चल रहे हैं और इसके अलावा अन्य जो कुछ नज़रें हम अन्य जो राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उस पर भी हम डाल सकते हैं। तो आसाम में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी 67 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है, कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। और केरल की अगर बात करते हैं तो लेफ्ट फ्रंट 64 सीटों पर आगे चल रहा है और कांग्रेस 71 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये है शुरुआती रुझान जो हम आपको बता रहे हैं और लगातार हमारे जो प्रतिनिधि है वो विभिन्न इलाकों में बने हुए हैं। हमारे जो प्रतिनिधि है वो दार्जिलिंग और शियांग में भी है, हमारे प्रतिनिधि सिलीगुड़ी कॉलेज मैदान में है जहां पर 3 विधानसभा सीटों का गिनती शुरू हो चुकी है, वहां से भी लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे पास मेहमान भी रहेंगे जिनसे हम बातें करेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन रुझानों में, शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी सी बढ़त बना ली है। अभी ताजा स्थिति 103 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 3 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। तो जैसे ही कुछ देर के बाद फिर आएंगे और जो भी ताजा तरीन अपडेट रहेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो लगातार आप बने रहिएगा कि कुछ क्षणों के बाद ही हम आपको ताजा तरीन जो अपडेट है वो देते रहेंगे। साथ ही सिलीगुड़ी और आसपास के जो अपने विधानसभा क्षेत्र है, जैसे कि डाबग्राम फूलवाड़ी है, राजगंज है, फांसीदेवा है, माटीगढ़ा है, करचांग है, दार्जिलिंग है, कालिम्पोंग है, सिलीगुड़ी है, सभी के क्या ताजा स्थिति है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बस आप बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।